फिजिक्स की क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। हमारे पास देखिए भाई, कल की क्लास में हमने क्या बताया था। कल की क्लास में पिछला वीडियो जो हमारा था, आप क्रम से देखिए, सही ढंग से आप क्रम से देखेंगे, बढ़िया पहले पार्ट से लेके इसके बाद चूंकि 3 चैप्टर हो चुके हैं, ये आपका चौथा चैप्टर फिजिक्स में चल रहा है। पूरी फिजिक्स करवाएंगे इसमें भाई, ऑनलाइन पूरी फिजिक्स करवाएंगे इस बार सोच रहे हैं। तो यहां से जो है ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हमने जो है जो पिछला वीडियो बताया है, पिछला वीडियो में क्या बताए हैं, पिछले वीडियो में सवाल चल रहे थे, ऋजुरेखीय पथ पर गति आपका चैप्टर चल रहा था 11वीं की फिजिक्स में, और उसमें न्यूमेरिकल चल रहे थे। किस संबंधित न्यूमेरिकल चल रहे थे, जो है गति का ग्राफीय निरूपण से संबंधित या ग्राफ से संबंधित न्यूमेरिकल चल रहे हैं, गति के ग्राफ से संबंधित न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो देखिए उसी क्रम में आज आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है, हमारे पास सवाल क्या रखा है भाई, कह रहा है एक वस्तु विराम से एक सरल रेखा के अनुदिश 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। कहने का मतलब एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है। जब भी कोई वस्तु विराम से चलती है, विराम से गति करती है, तो सबसे पहले वो विराम में थी। विराम में थी का मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था। प्रारंभिक वेग क्या था, यहां ये गति नहीं कर रही है, ये विराम में है। विराम में का मतलब क्या है, उसका वेग क्या है, 0 है। ध्यान से सुनिएगा भाई, ये वस्तु विराम में है, विराम में का मतलब इसका वेग क्या है, प्रारंभिक वेग 0 है। तो यहां से जो है जो दिया है कंडीशन वो नोट कर लीजिए। पहले हमारे पास क्या दिया है, हल तो हमें करना ही है। एक वस्तु विराम से का मतलब u बराबर क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से समझेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। एक वस्तु विराम से चलने का मतलब क्या है, उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 दिया है। सरल रेखा के अनुदिश किस प्रकार जो है सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है, और कितने त्वरण से, a बराबर कितने त्वरण से, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। इस वस्तु का क्या निकालना है, समय वेग ग्राफ बनाना है। इस वस्तु का क्या बनाना है भाई, समय वेग ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ से निम्नलिखित की गणना करना है। तो समय वेग ग्राफ में क्या होता है, यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो है समय वेग ग्राफ में x अक्ष को समय ज्यादातर कंडीशन में सेकंड में लेके चलते हैं। तो समय x अक्ष को किससे भाई, सेकंड समय से, x अक्ष को समय से, और y अक्ष को किससे प्रदर्शित करते हैं, y अक्ष को वेग से प्रदर्शित करते हैं समय वेग ग्राफ में। और वेग किस में होगा, मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो समय यहां से बांट लीजिए कि 1 सेकंड यहां पर हुआ, 2 सेकंड यहां पर हुआ, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और इसके बाद क्या हुआ, 5 सेकंड। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ध्यान से देखिएगा भाई, समय वेग ग्राफ बनाना है। पहले नंबर क्या बनाना है, समय वेग ग्राफ बनाना है। तो समय वेग ग्राफ कब बनेगा, 1 सेकंड में वस्तु का वेग मिल जाए, फिर 2 सेकंड में वस्तु का वेग मिल जाए, कितना वेग चल रहा है 2 सेकंड में, 3 सेकंड में वस्तु का वेग मिल जाए, 4 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग मिल जाए, 5 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग मिल जाए। तो यदि ये 1, 2, 3, 4 सेकंडों में वस्तु का वेग मिलते जाएं, तो हम समय वेग ग्राफ क्या है आराम से बना सकते हैं। समय वेग ग्राफ बनाना, इतनी जानकारी तो समय वेग ग्राफ में होनी चाहिए कि x अक्ष को किससे व्यक्त करते हैं, समय से, y अक्ष को किससे व्यक्त करते हैं, वेग से, और वेग सदैव किस में होगा, मीटर प्रति सेकंड में होगा, और समय सदैव किस में होगा भाई, सेकंड में होगा। अब समय को यहां से डिवाइड कर लिया कि 1 सेकंड हो गया समय, फिर 2 सेकंड होगा। इस समय ये समय जो है सेकंड के रूप में बढ़ता जा रहा है, 3 सेकंड होगा, फिर 4 सेकंड हो जाएगा, फिर क्या होगा, 5 सेकंड होगा। इसके बाद देखिए यहां से अब 1 सेकंड में वस्तु द्वारा तय किया गया वेग होगा, 2 सेकंड में वेग निकालेंगे, 3 सेकंड में वेग निकालेंगे, 4 सेकंड में वेग निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, 5 सेकंड बाद वेग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां से वेग निकालना है। एक गति का प्रथम समीकरण जानते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, चूंकि v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at होता है। तो यहां से जो है प्रथम सेकंड में 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग, 1 सेकंड बाद वेग,
ध्यान से देखिएगा भाई, उसका प्रारंभिक वेग तो शून्य है, लेकिन 1 सेकंड में यदि कोई से कहा जाए आपका, तो शुरू में उसका वेग क्या है, शून्य है, लेकिन 1 सेकंड बाद ये वस्तु यहां से यहां पहुंच गई, लेकिन इसका वेग, अंतिम वेग कितना हो गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो u बराबर 0 दिया है, v की वैल्यू हमें फाइंड करना है, अंतिम वेग निकालना है, और वो भी कितने समय बाद वेग निकालना है, 1 सेकंड बाद वेग निकालना है। तो यहां से प्रारंभिक वेग 0 है और समय कितना है, 1 सेकंड है, और त्वरण कितना है भाई, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग कितना होगा, 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग, यहां से देखिए u क्या है आपका, 0 है, ध्यान से देखिएगा, प्लस यहां से a का मान 8 है, और गुणे कितने सेकंड बाद, t बराबर कितना है, 1 सेकंड है। इस इक्वेशन में देखिए u बराबर 0 दिया है और a बराबर 8 दिया है, और t बराबर कितने सेकंड बाद है, 1 सेकंड बाद है। तो यहां से 1 सेकंड बाद कितना वेग मिल गया, 8 मीटर प्रति सेकंड मिल गया। 2 सेकंड बाद चूंकि वेग निकालना है, ये वेग क्यों निकाल रहे हैं, चूंकि हमें समय और वेग में ग्राफ खींचना है। तो 2 सेकंड बाद वेग, 2 सेकंड बाद वेग, 2 सेकंड बाद वेग कितना बनेगा, यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, 2 सेकंड बाद वेग निकाल लीजिए। तो 2 सेकंड में वेग कितना बनेगा आपका, 2 सेकंड में वेग आपका बनेगा, u बराबर तो 0 रहेगा, प्लस a बराबर कितना है, 8 है, और गुणे t बराबर कितने सेकंड बाद, कितना समय है, 2 सेकंड बाद, तो t बराबर 2 हो गया। तो 8 दूनी क्या बन गया, 16 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद 3 सेकंड बाद वेग, 3 सेकंड बाद वेग, तो 3 सेकंड बाद वेग कितना होगा भाई, यहां से u बराबर 0 दिया है, a बराबर 8 दिया है, समय t बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, तो 8 3 कितना हो गया, 24 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद 4 सेकंड बाद वेग, 4 सेकंड बाद वेग, तो 4 सेकंड बाद वेग कितना होगा भाई, यहां से u बराबर तो 0 दिया है, a बराबर 8 दिया हुआ है, t बराबर कितना सेकंड दिया है, t बराबर 4 सेकंड दिया है, तो 8 चौगु कितना हो जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए भाई, अब लास्ट में कितना टाइम बचा है आपके पास, 5 सेकंड बाद वेग निकाल लीजिए। तो 5 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, वेग, 5 सेकंड बाद वेग, तो 5 सेकंड बाद वेग देखेंगे भाई, तो 5 सेकंड बाद वेग देखिए, यहां से u बराबर तो 0 दिया है, 5 सेकंड बाद वेग देखना है, a बराबर कितना दिया, 8 दिया है, t बराबर कितना दिया है आपका, 5 सेकंड, तो t जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 हो गया, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सारे जो है, 1 सेकंड में वेग 8 मीटर है, 2 सेकंड में वेग कितना है, 16 मीटर है, 3 सेकंड में वेग कितना है, 24 मीटर है, 4 सेकंड में 32 मीटर प्रति सेकंड, 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सारे कॉलम आपके वेग वाले कॉलम क्या है, हमें बनाने पड़ेंगे। तो पहला कॉलम 1 सेकंड के लिए कितना, 8 8 का क्रम बढ़ रहा है, तो यहां से ये 8 हो गया, इसके बाद ये क्या हो गया, 16 हो गया, ये क्या हो गया भाई, 32 हो गया, 24 हो गया, सॉरी 24 हो गया, और इसके बाद जो है ये क्या हो गया आपका, 32 हो गया, और यहां से जो है ये क्या हो गया, 40 हो गया। तो देखिए पहले सेकंड में, 1 सेकंड में कितना चल रही है वस्तु, 1 सेकंड में ये यहां पर आया, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट यहां से देखिएगा, 1 सेकंड में वेग कितना हो गया, 1 सेकंड में वस्तु 8 मीटर, यहां पर बिंदु आया। 2 सेकंड में कितना वेग आ रहा है, देखिए भाई 2 सेकंड में कितना वेग आ रहा है आपका, 2 सेकंड में आपका आ रहा है यहां से जो है 16 मीटर। 3 सेकंड में वेग कितना आ रहा है, 3 सेकंड में वेग आ रहा है आपका कितना, 3 सेकंड में 24 मीटर प्रति सेकंड। ग्राफ खींचना है हमें, 4 सेकंड में कितना आ रहा है, 4 सेकंड बाद 32 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, तो 4 सेकंड में 32, तो 4 सेकंड में आपका हो जाएगा 32, तो यहां पर ये आ गया, तो 4 सेकंड में कितना आ गया भाई, 32 मीटर प्रति सेकंड। 5 सेकंड बाद वेग कितना है, 5 सेकंड बाद आपका 40 मीटर प्रति सेकंड है, 5 सेकंड बाद जो है 40 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहां से जो है 40 मीटर प्रति सेकंड, तो ये कितना हो गया, यहां से ये ग्राफ यदि हम बनाएं तो आपका ग्राफ ये जो है कुछ इस प्रकार बना। ये ग्राफ हमारा क्या हो गया भाई,
ये ग्राफ तैयार हो गया। समय और वेग के बीच क्या बन गया? ग्राफ बन गया। बिल्कुल ध्यान देंगे यहां से, समय और वेग के बीच क्या बन गया? ग्राफ बन गया। तो ग्राफ ऐसे बनाना है, एक बार इसको और समझ लीजिए ग्राफ कैसे बनाना है। यहां से हमारे पास क्या दिया है? एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, विराम में क्या है? चुपचाप रखी होती है, उसका वेग कुछ भी नहीं होता है। तो विराम से चलना प्रारंभ कर रही है, तो विराम से चलने का मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। और त्वरण कितना दिया है? त्वरण a बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। और कह रहा है वस्तु का समय वेग ग्राफ बनाइए। तो समय वेग ग्राफ के लिए यहां से जब समय वेग ग्राफ पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था हमने क्या? x अक्ष को समय से, y अक्ष को किससे? वेग से प्रदर्शित करते हैं। तो समय को तो हमने फाइंड कर लेंगे कि 1 सेकंड में वेग कितना होगा, 2 सेकंड में वेग कितना होगा। तो समय कितना हो गया? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। अब यहां से पांचों सेकंडों के लिए वेग प्राप्त करेंगे। वो कैसे प्राप्त करेंगे? एक गति का प्रथम समीकरण होता है भाई, कितना होता है? v बराबर u प्लस at होता है। अब इसमें देखिए u की वैल्यू यदि 1 सेकंड के लिए वेग निकालें, 1 सेकंड बाद वेग निकालें तो 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ध्यान से देखिए कैसे हो गया? 1 सेकंड बाद वेग, तो v बराबर u का मान 0 दिया है, a का मान 8 दिया है, t का मान 1 हो गया, तो 8 गुणे 1 कितना बना? 8 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार 2 सेकंड बाद वेग, तो u का मान 0 दिया है, इसका मान a का मान 8 है और t का मान कितना है? 2 है। तो 8 दूनी सीधे कितना बनेगा? 16 हो गया। इसी प्रकार यहां से पांचों सेकंडों के लिए वेग मिल गया। फिर यहां से 1 सेकंड में वेग कितना है भाई? 1 सेकंड, ये 1 सेकंड की लाइन है x अक्ष की, और ये 8 मीटर प्रति सेकंड की लाइन है। तो 1 सेकंड में वेग कितना है? 8 है। ये देखिए 2 सेकंड में वेग कितना है? 16 है। और 3 सेकंड में वेग कितना है? 24 है। 4 सेकंड में वेग कितना है? 32 है। 5 सेकंड में वेग कितना है? 40 है। इसी क्रम के अनुसार तो पहला नंबर तो आपका इसमें बन गया। निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला नंबर क्या है? सीधा देखिए, वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग। तो 5 सेकंड बाद वेग दिया है कि नहीं दिया है? चाहे आप ग्राफ से बता दीजिए, चाहे इसमें से बता दीजिए। तो पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्लियर है। 5 सेकंड बाद वेग कितना है? 40 मीटर प्रति सेकंड। यहां से 5 सेकंड बाद वेग कितना है? सीधा सा है 40 मीटर प्रति सेकंड। कोई पूछे 4 सेकंड बाद वेग, तो 32 मीटर हो जाएगा। तो 5 सेकंड बाद वेग कितना है? 40 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा नंबर देखते हैं, चलिए इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या रखा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन रखा हुआ है, दूसरा नंबर रखा है प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। प्रथम 5 सेकंड में, 5 सेकंड में क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए हमने बताया था जब भी समय वेग ग्राफ में दूरी निकालेंगे तो क्या करते हैं? ग्राफ और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या निकाल देते हैं भाई? क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ये ग्राफ बन रहा है 5 सेकंड के लिए। ग्राफ कितना बन रहा है? 5 सेकंड के लिए ग्राफ आपका यहां से चलना प्रारंभ करते हैं और कहां तक पहुंचते हैं? ये 5 सेकंड के लिए क्या हो गया? ये 5 सेकंड के लिए ग्राफ हो गया। तो 5 सेकंड के लिए दूरी निकालना है। तो 5 सेकंड के लिए यदि दूरी निकालना है तो ग्राफ और x अक्ष, ग्राफ और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या? ग्राफ और x अक्ष, 5 सेकंड के लिए x अक्ष इतना है, तो ग्राफ और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो 5 सेकंड में चली गई दूरी बराबर, 5 सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसका क्षेत्रफल, इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है आपका? आधार देखिए यहां से लगा के यहां तक की दूरी आधार कहलाएगी। तो आधार 5 मात्रक है, तो 5 हो गया। गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है आपकी? ऊंचाई 40 है। तो ऊंचाई क्या बना देंगे? यहां से 40 बना दिया। 2 एकम 2, 2 20 40, 20 पंचे कितना हो गया? 100 मीटर। 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? 100 मीटर दूरी तय कर रहा है। ऊंचाई ध्यान से समझ में आ रहा है ना सभी को भाई? ऊंचाई 40 दिया था, तो यहां से 1/2 आधार कितना है? 5 गुणे ऊंचाई कितना है? 40। 2 एकम 2, 2 20 40। तो यहां से जो है 100 मीटर हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर इसी में क्या आपका रखा हुआ है? कह रहा कि इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग, इस अंतराल में वस्तु का क्या निकालना है? औसत वेग। तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? औसत वेग बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होगा। कुल दूरी बटा कुल समय।
औसत वेग या औसत चाल का फार्मूला ध्यान रखिए सदैव के लिए। औसत चाल या औसत वेग का फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी अभी 100 मीटर निकाले थे, 5 सेकंड में कुल 5 सेकंड गतिमान वस्तु तय कर रहा है। 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? 100 मीटर दूरी का तय कर रहा है। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई। कुल समय कितना हो गया? कुल समय 5 सेकंड हो गया। तो 5 हो गया, 5 एक कम 5, 5 20 हम 100। तो औसत वेग कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया भाई। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए भाई दूसरा नंबर सवाल क्या है। दूसरा सवाल हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। दूसरा नंबर क्या दिया? संलग्न चित्र में दो कार हैं। ये कार ए हो गई, ध्यान से देखिएगा भाई, ये ए कार हो गई और ये क्या हो गई? बी कार हो गई। ये वाली जो है, ये जो चल रही है हमारी यहां पर, ये कार ए दिखा रहा है और ये जो चल रही है कार क्या दिखा रहा है? कार बी दिखा रहा है। तो ध्यान से देखिए संलग्न चित्र में दो कारों ए तथा बी के जो एक ही क्षण एक ही दिशा में, एक ही समय, क्षण का मतलब समय है, एक ही समय एक ही दिशा में गति प्रारंभ करती हैं। संलग्न चित्र में दो कारों ए और बी, दो कारों ए और बी के जो एक ही क्षण का मतलब एक ही समय में 0 सेकंड में, यहां से 0 की बात है, 0 सेकंड में इसका कार बी का वेग क्या था? 0 था। जबकि 0 सेकंड में कार बी कहां से चलना प्रारंभ करती है? ये दूरी है, ये 5 किलोमीटर दूरी से चलना प्रारंभ करती है। जबकि इसकी दूरी 0 मान के चलेंगे। जैसे हम यहां से एक बिंदु मान लें, एक बिंदु ये 0 पोजीशन है, तो कार ए यहां खड़ी है और इसके बाद यहां पर क्या है? ये 5 किलोमीटर दूरी है। तो कार बी क्या है? यहां पर खड़ी है। तो 0 समय में, 0 स्थिति में कार ए जो है 0 से चलना प्रारंभ करती है। जबकि उतने ही समय में कार बी जो है कहां से? 5 किलोमीटर आगे से चलना प्रारंभ करती है। देखिए यहां से दिया हुआ है, यहां से हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये शुरुआत में को जो है जो कार बी है इसने तनिक भी दूरी नहीं तय किया, इसने 0 दूरी तय किया है। जबकि शुरुआती समय में ये कितना आगे चल रही है? 5 किलोमीटर जो है जो कार ए है ये कहां से चलना प्रारंभ करती है? 5 किलोमीटर चलना प्रारंभ करती है। हमने बताया यहां से, क्या बताया भाई, कि जो है यहां से ये जो पॉइंट है ये 0 का पोजीशन दिखा रहा है, 0 समय है और दूरी भी क्या है? यहां पर 0 है। तो शुरुआत में जो ए कार है, जो कार बी है, सॉरी यहां से क्या है? कार बी और ये कार ए है। तो जो कार बी है, देखिए कार बी, वो जो है बी कार कहां से है भाई? ये 0 समय में 0 दूरी पर स्थित है। 0 समय में 0 दूरी पर स्थित है। जबकि जो है, ध्यान से देखिएगा भाई, जबकि जो कार ए है 0 समय में कितने जो है 5 किलोमीटर दूरी से चलना प्रारंभ करती है। जो 0 समय में कहां से भाई? 5 किलोमीटर दूरी से चलना क्या करती है? प्रारंभ करती है। तो बिल्कुल आपको जो है ध्यान रहेगा ना। यहां से देखिए हमारे पास जो है इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो बनेगा क्या? समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित है, ग्राफ से गणना कीजिए। पहला नंबर, प्रारंभ में कार ए कार बी से कितना आगे थी? प्रारंभ में कार ए, ध्यान से देखिए, जो कार ए है कार बी से, ये कार बी दिख रहा है, ये वाली लाइन कार बी की दिखाएगी जो 0 दिखा रही है। प्रारंभ में कार ए कार बी से कितना आगे थी? शुरू में ही 5 किलोमीटर आगे है। ये ऊपर की लाइन आपकी क्या दिखा रही है? दूरी की लाइन दिखा रही है। यहां पर 0 किलोमीटर दूरी है, यहां पर 5 किलोमीटर दूरी है, यहां पर 10 किलोमीटर दूरी है। तो प्रारंभ में जो कार ए है, कार बी से कितना आगे है? कार बी से कितना आगे चल रही है? 5 किलोमीटर। इन दोनों कारों में कितना अंतराल है? कितना अंतर? 5 किलोमीटर दूरी का अंतर है। तो प्रारंभ में कार बी से कितना आगे है? कार बी से आपका 5 किलोमीटर आगे है। तो ये आपका पहला ग्राफ देख के ही, इसमें कुछ हल नहीं करना है, ग्राफ देख के ही बताना है। प्रारंभ में कार बी से 5 किलोमीटर आगे है, 5 किलोमीटर आगे ही। पहले का आंसर मिल गया भाई। प्रारंभ में जो कार ए है
ये जो है कार बी से शुरू में ही कितना आगे चल रही, कितना आगे है, कितने आगे पर है, 5 किलोमीटर आगे है। अब इसके बाद दूसरा नंबर, कौन सी कार तेज चल रही है, तो दोनों कारों का क्या निकाल लें, वेग निकाल लें। तो हमें जो है जिसका वेग ज्यादा होगा वो क्या होगी, तेज चलेगी, जिसका वेग कम होगा वो जो है धीमे चलेगी। तो यहां से दोनों कारों का वेग निकाल लें। तो कार ए का वेग ध्यान से देखिएगा, यहां से कार ए का वेग निकाल रहे हैं। कार ए का वेग बराबर विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय। यहां से वेग या चाल बराबर क्या होता है फार्मूला, वेग या चाल बराबर दूरी बटा समय। तो कितनी दूरी ए ने जो है कहां से चलना प्रारंभ किया था, 5 किलोमीटर से। ध्यान से देखिएगा, ए की बात कर रहे हैं। ए जो है 5 किलोमीटर से चलना प्रारंभ किया और 15 किलोमीटर तक पहुंच रही है। देखिए कितना पहुंच रही है, 15 किलोमीटर। ए से चलना जो है 5 किलोमीटर से चलना प्रारंभ किया और 15 किलोमीटर पर पहुंच रही है। तो कितनी दूरी तय किया, यहां से 5 5 10 5 किलोमीटर प्लस 10 5 15, तो 5 5 के खाने हैं। तो यहां से 5 से चलना प्रारंभ किया और 15 पर पहुंच रही है। तो 5 और प्लस 5, तो 5 5 कितना हो गया, दूरी कितना हो गया, 10 चल लिया। तो यहां से जो है वेग बराबर है, वेग या चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से जो है 5 से चलना प्रारंभ किया, 15 पर पहुंच रही है। देखिए यहां से 5 से चलना प्रारंभ कर रही है और कहां पहुंच रही है, 15 पर पहुंच रही है। तो 5 प्लस 5, दूरी कितना तय कर लिया, दूरी भाई कितना तय कर लिया, 10 किलोमीटर। अब समय देखते हैं कितने समय में इसने जो है 10 किलोमीटर तय किया। तो 0 से चलना प्रारंभ किया था 3 सेकंड में। तो 3 सेकंड में, चूंकि यहां 0 की लाइन दिख रही है और यहां पर कितने की लाइन दिख रही, 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में इसने जो है 10 किलोमीटर है तय किया है। तो यहां से जो है समय कितना हो गया, 3 हो गया। तो 10 बटे 3, और ये कितना हो जाएगा भाई, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 सेकंड नहीं, ये 3 घंटा है भाई। अब इसके बाद कार बी का वेग, कार बी का वेग। तो कार बी का वेग बराबर वेग या चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से जो है बी का देख लीजिए, बी का जो है आपका ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से जो है कितनी दूरी तय कर रही, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से बी कितनी दूरी तय कर रही, 0 से चलना प्रारंभ करती है और 20 किलोमीटर चलती है। ध्यान से देखिएगा भाई, ये 5 से चलना प्रारंभ कर रही थी, 15 पर पहुंची है। तो कितनी दूरी तय किया है, 5 प्लस 5 5 5 कितना, 10 किलोमीटर दूरी तय किया था। जबकि 0 से चल रही है तो 5 प्लस 5 5 5 10 5 15 5 20 पर पहुंच रही है। देखिए यहां से 5 5 की खाने गिनिए, तो 5 5 10 5 15 5 क्या हो गया, 20। तो कितनी दूरी तय कर रही, 20 किलोमीटर बटे समय। कितने समय में, ये यहां से यहां तक समय देख लीजिए भाई, यहां से इस पॉइंट का समय 3 है, इस पॉइंट का समय 0 है। तो कितने समय में, 3 घंटा में। तो 3 हो गया। तो यहां से जो है ध्यान से देखिए, तो किसका वेग ज्यादा है, किलोमीटर प्रति आवर, किसका वेग ज्यादा है भाई, यहां से इसका वेग ज्यादा है, 20 बटे 3 है, ये 10 बटे 3 है। तो कौन सी कार तेज चल रही है, कार बी तेज चल रही है। तो नीचे से लिख देंगे, अतः कार बी का वेग ज्यादा है, वेग का मतलब चाल ज्यादा है, चाल ज्यादा है, तो कार बी तेज चल रही है, कार बी तेज चल रही है, तेज चल रही है। अब इसके बाद यहां से ये हो गया। अब ये तो आपकी कंडीशन बन गई। अब देखते हैं तीसरा नंबर, कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। तो ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल समझ में आ जाएगा आपके। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी में है आपका, क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर क्या दिया है, कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर कार बी, ये जो है कार बी देखिए यहां से जो है कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर। तो ये स्थान आपका जो है यहां से कोई बिंदु मान लीजिए, कोई बिंदु सी मान लीजिए यहां पर। तो जो है ध्यान से देखिए, कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। ये कार बी यहां से चलना प्रारंभ करती है, कार ए यहां से चलना प्रारंभ करती है। तो सी स्थान पर, सी नामक स्थान पर कार बी जो है कार ए को क्या कर लेगी,
पकड़ लेगी। बिल्कुल ध्यान समझिए भाई, यहां से किस स्थान पर कह रहा है, तो सी स्थान पर कार बी जो है कार ए को क्या कर लेगी, यहां मैच कर रहा है, दोनों यहां पकड़ जो है मिलेंगे, यहां पर मीटिंग पॉइंट है, तो यहां से दोनों क्या भाई कार बी कार ए को सी स्थान पर पकड़ लेगी। और कितने समय कह रहा है, कितने समय, तो यहां पर मीटिंग पॉइंट जो मिलने का समय है जो पकड़ लेगी, यहां पर यहां का समय देख लीजिए, यहां का समय ये जो है 2 और 1 के बीच में है, ये टाइम देखिए आप, ये टाइम 2 और 1 के बीच में, तो 2 और 1 का आधा, 1 और 2 के बीच में जो आधा होता है वो कितना होता है, 1.5 होता है, 1 के बाद 1.5 होगा तभी तो 2 बना है। तो यहां से कितने समय बाद, तो यहां से लिखेंगे 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद सी बिंदु पर, 1.5 घंटे बाद सी बिंदु पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। तो ये आपका जो है ये सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए इसी से संबंधित एक होमवर्क दे देते हैं, जो और सभी को होमवर्क करके दिखाना है। और हमारा पर्सनली नंबर भाई 7985567816, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप होमवर्क करके भेजिए। होमवर्क चेक करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के सवाल परीक्षा में भी आते हैं। आगे हमने बताया था सभी ये बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक चल रहा है आपका, तो होमवर्क करिए। इसी से संबंधित आज एक सवाल देंगे, होमवर्क करिए, करके भेजिए, और फिर जो है हम बताएंगे कहां आपकी गड़बड़ी हो रही है, कहां पर जो है आपका सही नहीं है। देखिए ये सवाल है भाई होमवर्क के लिए। इसमें क्या दिया है आपका, दिया है चित्र में दर्शाए गए समय वेग ग्राफ से ज्ञात कीजिए। यहां से क्या दिया हुआ है, चित्र में दर्शाए गए समय वेग ग्राफ से ज्ञात करना है हमें। समय वेग ग्राफ से क्या ज्ञात करना है, 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण, 0 से 10 सेकंड तक क्या निकालना है, औसत त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है। तो यहां से वेग में परिवर्तन, ध्यान से देखिएगा, यहां से वस्तु चलना शुरू करती है और 10 सेकंड में वस्तु कहां पहुंच जाती है, यहां पर पहुंच जाती है। ये वेग ऊपर दिखा रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई, ये क्या दिखा रहा है आपका, वेग दिखा रहा है। तो 10 सेकंड में वस्तु का वेग कितना हो जाता है, ये देखिए वेग की लाइन है आपकी, वेग कितना हो जाता है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो शुरुआत में वेग, प्रारंभिक वेग, यहां पर कोई वेग नहीं था, शून्य है। प्रारंभ में शुरुआत में वेग क्या है, शून्य है, v1। अंतिम वेग कितना हो गया, अंतिम वेग v2 बराबर 2 हो गया। और इसके बाद शुरुआती समय शून्य है और अंतिम समय t2 बराबर कितना है, 10 सेकंड। तो त्वरण आराम से निकाल सकते हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बड़े मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन का मतलब v2 माइनस v1, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही तो वेग परिवर्तन दिशा दिखाता है। और बटे में समय अंतराल का मतलब अंतिम समय t2 माइनस प्रारंभिक समय t1। तो v2 का मान कितना है भाई, यहां से शून्य वेग से चलना प्रारंभ करती है, 10 सेकंड में वस्तु का वेग कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो v1 का मान शून्य है, v2 का मान अंतिम वेग 2 है और t1 का मान शून्य है, t2 का मान कितना है, 10 है। तो यहां से a का मान निकल आएगा। फिर 40 सेकंड में चली गई दूरी, तो 40 सेकंड में चली गई दूरी तो क्या होता है भाई, दूरी समय वेग ग्राफ में यदि दूरी निकालना है तो ग्राफ और x अक्ष से, तो सबसे पहले 0 से 20 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे, फिर 20 से 40 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे। तो देखिए भाई ये ग्राफ बन रहा है, ग्राफ और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का इतने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, प्लस यहां से 20 से 40 के लिए दूरी निकाल लीजिए, 20 से 40 सेकंड में चली गई दूरी, तो यहां से इतने का भी क्या है भाई, ये ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है। तो ग्राफ और x अक्ष, ये x अक्ष है, ग्राफ और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहां से 40 सेकंड में चली गई दूरी बराबर क्या होगा, यदि O होता, A होता, ये B C और इसके बाद D होता, तो यहां से देखिएगा भाई 40 सेकंड में चली गई दूरी, तो क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। यदि केवल 20 सेकंड में चली गई दूरी कहता तो ये वाला त्रिभुज लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 40 सेकंड के लिए दूरी कह रहा है। तो ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में क्या हो जाएगा, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये 40 सेकंड में चली गई क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। और विस्थापन क्या होगा भाई, चूंकि वस्तु पहले इधर जा रही है,
फिर वस्तु नीचे की तरफ जा रही है, पहले ऊपर जा रही फिर नीचे की तरफ जा रही है, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए ये सवाल सभी लोग लगाएंगे भाई। जितना बन रहा है, मान लीजिए कुछ लोगों से कम बनता है, तो जितना बने आप उतना लगाइए, कुछ ना कुछ करिए, समझ रहे हैं ना। और यदि वीडियो बढ़िया समझ में आ गया है तो नीचे लिखिए समझ में आ गया है। यदि कोई टॉपिक आपका इनकम्प्लीट रह गया है, कोई टॉपिक आपकी जो है अधूरा रह गया है, तो उसको बताइए कि यहां पर समझ में नहीं आया है, समझ रहे हैं ना, या इस सवाल में जो है दिक्कत हो रही है, तो उसको बता देंगे, अगली क्लास में भाई बता दिया करेंगे। तो ये जो है बिल्कुल ध्यान से सभी लोग पढ़ते रहिए।